आप डीजे बंद करवा दीजिए आप लोग। नहीं कहे ना आप, वो जब लड़की आ जाएगी तब डीजे बंद हो जाएगा। गोम्पा से इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू की इंदौर छावनी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी राव सकपाल था। बंधुओं, उस समय बड़ी जीर्ण शीर्ण व्यवस्था थी, छुआछूत चरम सीमा पर थी। जिस समय बाबा साहब का जन्म होता है और धीरे धीरे ये अपने माता पिता के 14 भाई बहन थे। बाबा साहब अम्बेडकर को माता पिता का 14वां रत्न भी कहा जाता है। और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की डिग्री हासिल करके देश से विदेश तक जाकर के आपने विद्या का अध्ययन किया। और उस अध्ययन के बाद जब भारत में भारतीय संविधान के बनाने की बात आई तो बाबा साहब को लंदन से बुलाया गया और भारत का संविधान बना करके जिस व्यवस्था ने इनको ठोकर मारा था, जिस पत्थर से इनके पैर में ठोकर लगी थी, उस पत्थर को उठा करके बाबा साहब ने इतनी दूर फेंक दिया। भारतीय संविधान में कानून का दर्जा दे करके कि वो पत्थर किसी दूसरे भाई के पैर में ठोकर न दे सके। अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते और 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर इन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के और 10 लाख लोगों को दीक्षित करने का काम किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो हम लोगों को जो पढ़ने लिखने का मौका मिला संविधान के बदौलत, वो नसीब ना होता। हमारे लोग जो अच्छे अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, कपड़े पहन करके हमारी बहनें अच्छे अच्छे कपड़ों में खड़ी हैं, कोई डीएम है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, कोई इंजीनियर है, सभी के सभी लोग बाबा साहब की अनुकंपा से सारे पद हमको प्राप्त हुए हैं। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो ना हम भगवान बुद्ध को जानते, ना सतगुरु रविदास को जानते, ना हम कबीर को जानते। जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं, हमें ज्ञान की बदौलत ही उनकी जानकारी हुई है। और ना हम अपने आप को जानते कि मैं कौन हूँ। और हमको भी जो इस मंच के माध्यम से संस्कार कराने का वो मिला है मौका, अवसर नसीब हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, तथागत बुद्ध की देन है। बंधुओं, जब तक बिटिया तैयार होकर के आ रही है और हमने सोचा कि थोड़ा सा इसका परिचय देना जरूरी है। और यहाँ पे पीपल के पत्ते का प्रयोग किया गया है। पीपल का पत्ता 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है। और इसी पीपल के पत्ते के नीचे भगवान सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो बुद्ध हुए। उसके पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे। और इस पीपल के पत्ते को हम सभी लोग बोध वृक्ष के नाम से जानते हैं। और ये बोध वृक्ष भी उतना ही पूजनीय है जितना सिद्धार्थ मतलब भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, उतना ही पूजनीय है पीपल का पेड़ भी। बंधुओं,